वक्फ बोर्ड आने के बाद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ, एनडीए के गठबंधन के साथ, लेकिन नुकसान होगा जनता दल यू को। जिस प्रकार से विरोधाभास होने के बाद कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, क्या संभव है कि वक्फ कानून बनने के बाद इसे भी वापस लिया जा सकता है यदि प्रेशर पड़े तो? भारतीय जनता पार्टी के बाद अब नीतीश कुमार के पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक हर्ष होना बाकी है, जो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा के, चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी क्या? देखिए, सत्ता किसी को भी मिले, लेकिन जदयू का यहाँ से समाप्त होने जा रही है बिहार की सियासत से। और जदयू का शिकार राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर रही है, जदयू का शिकार उसके ही अपने सहयोगी, उनके बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद देश भर में यदि देखा जाए तो जो वक्फ संशोधन बिल पे चर्चा हो रही थी अब मूर्त रूप लेते हुए नजर आ रही है, स्थिर हो गई है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा किसी राज्य की हो रही है तो वह बिहार प्रदेश की हो रही है, क्योंकि पंकज सीधे तौर पे हम स्पष्ट कर देते हैं कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं वक्फ बिल को एक मुद्दे के तौर पे सभी राजनीतिक दल जो हैं यूज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? देखिए, सत्ता किसी को भी मिले, लेकिन जदयू का यहाँ से समाप्त होने जा रही है बिहार की सियासत से। और जदयू का शिकार राष्ट्रीय जनता दल नहीं कर रही है, जदयू का शिकार उसके ही अपने सहयोगी, उनके बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में बिहार में आमने सामने की लड़ाई चाहती है, राजद से चाहती है, कांग्रेस से चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार के वजूद को समाप्त किए बगैर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम नहीं बैठेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के वोट बैंक में जो चंद मुसलमानों का वोट था उसको भी काट दिया है। अब नीतीश कुमार के जितने भी एमएलए विधानसभा चुनाव में जीतेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वोटों के रहमो करम पर जीतेंगे। और नीतीश कुमार घुटने टेक चुके हैं बिहार की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के बाद। अब नीतीश कुमार के पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक हर्ष होना बाकी है, जो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद हो जाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन पंकज, जदयू के अस्तित्व के समाप्ति पर तो चर्चा करेंगे है, लेकिन फिलहाल में भाजपा के जो सांसद हैं संजय जायसवाल, उनका एक बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने दावा किया है, साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को अनपढ़ बताते हुए यह कहा है कि उनको यह जानकारी नहीं है कि बिहार में जितनी भी वक्त की संपत्तियां हैं उनमें ज़्यादातर संपत्तियों पर लालू परिवार का कब्जा है या तो वक्फ बोर्ड का कब्जा है, और वहाँ से एक भी पैसा जो है मुसलमानों के हित में नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए शायद तेजस्वी बौखलाहट में है, यानी तेजस्वी को भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। क्या संजय जायसवाल ने कहा कि कलेक्टर को जो पावर मिला है वक्फ की संपत्तियों का निर्धारण करेगा जिला वाइज, वो संपत्तियां कलेक्टर के पास इतनी पावर रहेगी कि वो संपत्तियां लेकर वक्फ बोर्ड से संपत्तियां लेकर और गरीब मुसलमानों में बांट दे। क्या संजय जायसवाल बता सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि ये संपत्तियां आम मुसलमानों में बांटी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सियासत है। देखिए, बिहार में हमवाई का समीकरण और मजबूत होने जा रहा है। पिछले चुनाव में आप बताइए विश्वजीत कि जदयू के कितने विधायक जीते थे? मुझे जहां तक याद है कि एक भी एमएलए जदयू का नहीं जीता था विधानसभा चुनाव में। 5 जीते थे ओवैसी के पार्टी के। एक जामा खां जो है वो बसपा से जीत कर गए हैं, इस समय जदयू के मंत्री हैं, वो बसपा से जीत कर गए हैं जदयू में। तो उनके वोट तो कुछ मिलते थे मुसलमानों के, लेकिन मुसलमान के ना आपके सांसद हैं ना आपके विधायक हैं, तो मुसलमानों की पार्टी जदयू मतलब कि देखिए नीतीश कुमार की नज़र में है, लेकिन जो उनके नेता हैं संजय झा बोलते हैं, उनके नेता लल्लन सिंह बोलते हैं कि मुसलमान वोट देते नहीं, मुसलमानों के लिए नीतीश बाबू करते हैं, लेकिन मुसलमान जदयू को वोट नहीं देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत मिलता था उसका भी पत्ता कट गया। राजद बहुत मजबूत होने जा रही है हमवाई समीकरण में। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी जदयू के गठबंधन के साथ। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़े खिलाड़ी
के रूप में है। भारतीय जनता पार्टी न केवल राजद को भी पछाड़ेगी बल्कि जदयू को भी जमीन जोत कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का अगला सीएम बन सकता है। वक्फ बोर्ड आने के बाद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ, एनडीए के गठबंधन के साथ, लेकिन नुकसान होगा जनता दल यू को। लेकिन सीधे तौर पे पंकज, जिस कलेक्टर के पावर की बात आप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कलेक्टर को क्या अधिकार होगा कि वो गरीब मुसलमानों में जमीन का बंटवारा कर दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है, कहती हुई नजर आ रही है कि हम वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, स्कूल बनाएंगे, कई अन्य संस्थान बनाएंगे उसका उपयोग करके, जिससे जो होगा गरीब मुसलमानों को वहाँ सीधे तौर पर फायदा मिलेगा जो अब तक नहीं मिल पा रहा था। तो आपको नहीं लगता कि एक प्रकार तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का छल है, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गरीब मुसलमानों को सीधे तौर पे हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनाव में भाषण देते हैं कि इस देश में मतलब कि उनका राज होगा, अगर कांग्रेस जीतेगी, विपक्षी वाली जीतेंगे तो जो मंगलसूत्र छीनेंगे, जो गाय भैंस छीनेंगे, इस ढंग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है। धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण करती रहती है। ये अलग की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में आपने देखा कि ईद के अवसर पर मुसलमानों को 35 लाख मुसलमानों को कुर्ते पैजामा का कपड़ा, महिलाओं को सूट का कपड़ा, खजूर वगैरह ये सब ईदी के रूप में दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब करती रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। जीतने मतलब प्रधानमंत्री का जो आवास है वो मुसलमानों को मिला है, मतलब परसेंटेज वाइज उस परसेंट में हिंदुओं को नहीं मिला है। मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारी योजनाएं चलती रहती हैं, लेकिन ऊँटों का जब ध्रुवीकरण का बात आएगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति करेगी। वो चाहेगी कि हमसे अगर कुछ मतलब कि हमको चंद मुस्लिम देने वाले हैं वो भी छिटक कर चले जाते हैं तो चले जाते हैं। अगर 5% मुस्लिम हमको दे रहे हैं वो 5% सड़क कर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम यहाँ देश में 17 से 18% हैं और जो 80% हिंदू हैं, अगर वो 5% हिंदू सनातन के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर आते हैं तो हमको ज़्यादा फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी इसी सियासत को बिहार में और आगे बढ़ाएगी, लेकिन नुकसान अभी भी मैं कहूँगा कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी जनता दल यू, नुकसान चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को होने जा रहा है। तो यही तो सवाल उठता है पंकज कि सेकुलर पार्टियां, दो सेकुलर पार्टियों का आपने नाम लिया, उनके नेता भी सेकुलर होने की बात कहते हुए नजर आते हैं, चाहे चिराग पासवान रहे हों या उनके पिता रामविलास पासवान रहे हों, वर्तमान में नीतीश कुमार हों। तो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा के, चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर जदयू समाप्त होती है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या नुकसान है? यही जनता दल यू थी, यही नीतीश कुमार थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो यही नीतीश कुमार एनडीए से अलग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्यों चले जाते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं स्वीकार करेंगे। कहीं न कहीं अपनी सेकुलर छवि को बरकरार रखने का प्रयास था, मुस्लिम को अपने पाले में बनाए रखने का प्रयास था, मुस्लिम वोटरों का, मुस्लिम का बात नहीं कर रहा, मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में बनाए रखने का प्रयास था। जब नीतीश कुमार को एहसास हो गया कि नरेंद्र मोदी इस देश के सत्ता के बड़े पावर सेंटर बन चुके हैं, अब बगैर उनके रहमो करम के हम सियासत नहीं कर सकते हैं, तब नीतीश कुमार वापस आए हैं। फिर उनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है, फिर पलटी मार कर जाते हैं राजद के साथ। लेकिन आखिर में जब वो इंडिया ब्लॉक का गठन करते हैं उनको एहसास हो जाता है, गलत एहसास हुआ था शायद, वो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चूक थी कि इंडिया ब्लॉक चुनाव नहीं जीत पाएगा। एक बार फिर बिहार में अपनी कुर्सी बचाने के लिए पलटी मार गए और आज के तारीख में शरणागत हैं। और ये शरणागत मतलब यही नीतीश कुमार के साथ ही जदयू का भी विनाश होना तय है। ये तो रहा वक्त संशोधन बिल के बाद बिहार की राजनीति। यूपी की राजनीति पर असर डालते हैं, क्योंकि अभी से ही है 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां यूपी में शुरू हो चुकी हैं। तो आज ही देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, जो विचारधारा में दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वक्त बिल को लेकर दोनों का जो रवैया रहा देखने को, चाहे मायावती का बयान रहा हो, अखिलेश यादव का बयान रहा हो, लगभग समानांतर लग रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मायावती ने बयान दिया कि बहुत जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब फैसला किया, इसको मतलब जनता के बीच में और इसके पर विचार विमर्श होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार आपको मौका नहीं देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपना एजेंडा है, अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। बीच में जो उनकी अंदरूनी जो
लड़ाई चल रही है, उनके अपने संगठन में या पावर सेंटर बनने की जो होड़ है, उसको भी अमित शाह को बचाना है, नरेंद्र मोदी को बचाना है, एजेंडे को भी लागू करना है, अपने मतलब सनातन का एक कोर मोट बनाना है। इन सब में वो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। रही बात विपक्ष की, तो देखिए जितने भी मतलब कि कांग्रेस के छोड़ क्षेत्रीय दलों वाले विपक्षी पार्टियां हैं, जहां भी या सत्ता में या विपक्ष में, क्षेत्रीय दल जिस जिस राज्य में है वहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। बिहार में तेजस्वी यादव चुनौती देंगे और उत्तर प्रदेश में देखिएगा 2027 की विधानसभा लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर होगी। निश्चित रूप से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण विपक्ष के साथ होगा। देखना दिलचस्प होगा कि मायावती क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर खड़ी रहेंगी, या जिस ढंग के इधर मतलब कि आकाश आनंद को निलंबित करने के बाद जिस ढंग से अपने संगठन पर ध्यान दे रही हैं मायावती या बयान दे रही हैं, क्या विपक्षी एकता के पावर सेंटर के रूप में यूपी में आएंगे, अखिलेश से हाथ मिलाएंगे, इस सब का भी बहुत महत्व है। अब ये सब लंबे अभी आगे की चीज़ है। दोस्तों एक आखिरी सवाल आपसे जान लेना चाहते हैं, जिस प्रकार से विरोधाभास होने के बाद कृषि कानूनों को वापस लिया गया था, क्या संभव है कि वक्फ कानून बनने के बाद इसे भी वापस लिया जा सकता है यदि प्रेशर पड़े तो? नहीं, ये कतई नहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी। कृषि कानूनों में क्या था कि किसान जाट थे, चौधरी थे, यादव थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, किसान में 36 बिरादरियां थी। और यहाँ वक्फ में क्या है कि वक्फ मतलब कि चंद मतलब कि जो धर्मगुरु हैं वो भी मुस्लिम धर्मगुरु उनका चलता था, मुसलमानों का मतलब नहीं था। वक्फ संशोधन लाने का मतलब कि कहने का मतलब कि है, सरकार यही कह रही है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी को ही सिर्फ देखा जाएगा, इसमें मतलब कि वक्फ में जो बोर्ड है उसमें हिंदू भी आएंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कतई अपने पैर वापस नहीं खींचेगी, बल्कि जिस ढंग से पूरे रात चलकर वहां चला है, जिस ढंग से इस बिल को पास कराया गया, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब अपनी स्पीड को और तेज कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। अभी हम लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा कर रहे थे। उपजे विवादों के बीच आपसे भी सवाल यही है कि यह कानून बनने के बाद किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा सियासी रूप से? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।